अब डाई हैप के कितने मोल बने? 3 मोल। इसके डाई हैप के 3 मोल और पीजीएल के 3 मोल, कितने मोल हो गए टोटल मोल? 6 मोल। 3 मोल ये और 3 मोल ये। एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाई हैप जो होता है ये आपस में ऐड होके एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बनाते हैं फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। इस फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में से फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट का रिमूव होता है फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है आइसोमराइजेशन द्वारा आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फाइनली ये 1 मोल ग्लूकोज बना लेता है। इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कितने मोल थे? यहाँ पे 3 मोल थे। इसके 3 मोल को अपन ने डिवाइड किया था यहाँ पे 2 मोल में और 1 मोल में, तो इसका 1 मोल तो ग्लूकोज बना लेता है, इसके 2 मोल बचे। इसके 2 मोल जो होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मोल के साथ ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये 3 कार्बन का, ये 6 कार्बन का, तो ये 9 कार्बन के 4 मोल में होंगे जो टूटते हैं इरिथ्रोज। एक तो टूटता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में, एक तो कन्वर्ट होता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में, एक होता है जाइलूलोज 5 फॉस्फेट में। ये कितने कार्बन का होता है? ये होता है 5 कार्बन का, ये होता है 4 कार्बन का, ये 4 कार्बन का है। इसके कितने मोल बने? इसके 2 मोल, इसके 2 मोल, क्योंकि इसके कितने मोल थे फ्रक्टोज के? 2 मोल, इसके 2 मोल, तो 2 मोल जाइलुलोज 2 मोल इरिथ्रोज। ये 2 मोल इरिथ्रोज है ना, इसके 2 मोल, और ये जो इसके 5 मोल थे पीजीएल के, जिसमें से अपन ने 3 मोल को काम लिया था, इसके 2 मोल जो है वो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। इसके कितने मोल? 2 मोल। इसके कितने मोल? 2 मोल, तो ये 4 मोल बनेंगे इसके। तो ये टूटता है ये इससे बनता है 7 कार्बन का स्यूडोहेप्टुलोज। क्या बनता है? इधर इस रिएक्शन को अपन इधर सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे बनता है स्यूडो हेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। क्या बनता है? स्यूडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। इसके कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। इसमें से वापस फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फेट रिमूव होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा स्यूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में। अपन जानते हैं इसके टोटल मोल कितने थे? 4 मोल। 2 मोल ये बनेंगे, 2 मोल ये बनेंगे। इसके कितने मोल बच गए थे फाइनली? 2 मोल। इसके 2 मोल पीजीएल के साथ, ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। ये कितने कार्बन का? 7 कार्बन का। ये 10 कार्बन का। इस 10 कार्बन के कितने मोल? 4 मोल। ये 10 कार्बन का डिवाइड होता है, एक तो बनता है राइबोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन का, एक तो बनता है राइबोज 4 फॉस्फेट, और एक बनता है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ये 10 कार्बन के थे, तो 5 कार्बन का ये, 5 कार्बन का ये जो राइबोज होता है ये इसका आइसोमराइजेशन होता है। आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट में। किसमें? रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट में। इसके कितने मोल?
2 मोल, क्योंकि इसके कितने मोल थे, इसके थे 2 मोल, इसके कितने थे 2 मोल। अब जाइलुलोज और ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, ये दोनों के 2-2 मोल, ये एक दूसरे के समावेवी है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं रिबुलोज 5 फॉस्फेट में। तो इसके टोटल मोल कितने हो गए 6 मोल, टोटल मोल कितने हो गए 6 मोल। और यहाँ ATP ADP में 6 ATP 6 ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ से 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे जो इसकी 1 पोजीशन पे जाके जुड़ जाएंगे। रिबुलोज 5 फॉस्फेट की 1 पोजीशन पे जाके जुड़ जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा RUBP। इसकी फुल फॉर्म होती है रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। यहाँ पे ATP ADP में बदले, यानी कौन सा एंजाइम यूज़ लेंगे, काइनेज एंजाइम का यहाँ पे यूज़ होगा। फाइनली RUBP बन जाएगा और इस RUBP को कौन एक्सेप्ट करेगा, CO2। अपन जानते हैं दिन के समय क्या होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे तो CO2 का फिक्सेशन होगा, CO2 का फिक्सेशन होगा तो इसका प्रथम ग्राही कौन होगा, RUBP होगा, जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया जाता है। और इस साइकिल को ये क्या करेगा, रन करेगा। ये साइकिल ऐसे चलती है। इस साइकिल के में 12 NADH2 का यूज़ यहाँ पे हुआ तो ये 36 ATP यहाँ पे देगा और यहाँ पे जो 6 ADP में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्टली कितने 6 ADP में, तो 6 ATP का तो यहाँ यूज़ हुआ और 12 NADH2 का यहाँ पे यूज़ हुआ टोटल। और अपन जानते हैं कि 12 NADH2 इक्वल टू 36 ATP और ये साइकिल कितनी बार चलता है, 6 बार चलता है। तो इसमें इस साइकिल के दौरान कुल 54 ATP की नीड होती है। ये इस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।